हमारे भारत में पति मर जाता है किसी का, तो पत्नियां क्या करती हैं? आज भी हमारे भारत में 90% स्त्रियां पति के मर जाने के बाद उसी की विधवा रह करके जीती हैं। ये बात सही है कि झूठी है? पति के चले जाने पर उसकी विधवा रहकर जीती हैं और पराये पुरुष की तरफ कभी आंख उठाकर, ऐसा भारत का संस्कार है या नहीं? बोलो हां या ना। अब चलो अमेरिका या लंदन, अब वहां पर क्या है मेरी मां, पश्चिमी देशों में, कि वहां ऐसा नहीं है। वहां पति मर जाता है तो महीने 2 महीने के अंदर ही या दूसरे चौथे दिन ही वहां दूसरा बॉयफ्रेंड ढूंढ लेती हैं, वहां दूसरा पुरुष ढूंढ लेती हैं स्त्रियां। वो मर जाए तो तीसरा ढूंढ लिया, और वहां मिल भी जाते हैं। वहां 80 साल की महिला यदि उसका पति मर जाए तो वो 80 साल की महिला भी एक अपने लिए 70-80 साल का बॉयफ्रेंड ढूंढ लेती है। ये हम कह रहे हैं, आपको हंसी आ रही है। भारत में ये बातें कहने से लोग हंसते हैं, पर वहां ऐसा हो रहा है। हाँ या ना? हाँ या ना? वहां पर पति के मर जाने का उन्हें कोई दुख नहीं होता, पत्नी के मर जाने का कोई दुख नहीं होता। उन्हें लगता है कोई बात नहीं, दूसरी ले आएंगे, वो दूसरी ले आते हैं। वो ऐसे पूरी जिंदगी में 15-20 बदल लेते हैं। आपको अच्छा मजाक लग रहा है, हंसी आ रही है ना? वहां ऐसा है मेरी मां, पूरी जिंदगी में वो 15-20 तो बदल ही लेते हैं लगभग, किसी ने कम ज्यादा। अब बताओ, जहां पर भारत की तरफ देखो तो पति के बिना विधवा रह करके वो उसके जीवन गुजार लेती है, पति के बिना भगवान के भरोसे। एक तरफ तो ये स्त्रियां हैं और दूसरी तरफ वो हैं जो अपने पति के मरने पर दूसरा और तीसरा और चौथा जिंदाबाद है। अब बताओ कि संस्कारवान कौन कहलाएगा? जिसके कितने सारे पति हैं वो, या जिसका एक ही है वो? तो संस्कारवान भारत है। अब भारत की तुलना अमेरिका से नहीं हो सकती ना। हमारे आधार कार्ड में हमारी माता, हमारे पिता का नाम होता है, हमारे भारत के अधिकाधिक डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं सब में माता पिता का नाम होता है क्या? चाहे पासपोर्ट बनवाइए आप, चाहे आधार कार्ड बनवाइए, कुछ भी सरकारी कागज होगा उसमें क्या होगा? यहां तक कि आपकी अंक सूची होगी। जब आप स्कूल में दाखिला लेते हैं तो उसमें माता और पिता दोनों का नाम ऐड किया जाता है। हाँ या ना? लेकिन अमेरिका, लंदन जैसे देशों में केवल माता का नाम होता है, बाप का नहीं, वहां की अंक सूची में। पूछो क्यों? बोलो पूछो क्यों? क्योंकि वहां मां तो कन्फर्म है कि यही है, पर बाप कन्फर्म नहीं है कि कौन है। आपको हंसी आ रही है? ऐसा है वहां। अब जिन देशों में बाप कन्फर्म ना हो, उन देशों से भारत की तुलना करना मूर्खता है या नहीं? हमारे यहां तो दादा परदादा भी कन्फर्म है। वहां की अंक सूची में बाप का नाम नहीं होता, क्योंकि वहां का कल्चर है कि लड़की 18 साल की होती है तो वो चली जाती है। लड़का 18 साल के बाद वो अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं विदेशों में। फिर वो किसी के संग रहते, 10-5 महीना इसके संग, 10-5 महीना उसके संग, 10 दिन उसके संग। तो ऐसे कितने पुरुष बदलते हैं तो उसे पता ही नहीं लगता कि किसका वाला पेट में पल रहा है ऐसा। हम गए लंदन, देखा हमने वहां पर ये सब चीजों के बारे में विस्तृत चर्चा की, वहां के लोगों को समझा, देखा। भारत के जो लोग वहां रहते हैं वर्षों से, 20 साल से, उनसे डिस्कस किया कि भाई ये सब सही है। उन्होंने बताया ऐसे ही चलता है वहां। पूरा जानवरों टाइप का कल्चर है। मांस खाते हैं, और मांस भी पका के नहीं खाते, अधिकाधिक मांस वो कच्चा ही खाते हैं। पका के भी खाते हैं,
पर वो कच्चा भी खाते हैं, ब्रेड में रखेंगे कच्चा मांस और खा लेंगे। अब बताओ, ये सारे मांस खाना, ना जाने कितनी स्त्रियों के संग रहना, ये सारे लक्षण किनके हैं? भारत के किसी सभ्य नारी या सभ्य पुरुष से ये लक्षण मिल रहे हैं? ये लक्षण मिल रहे हैं भारत के कुत्तों से। हमारे यहां का कुत्ता ना जाने कितनी बदल लेता है वो अपनी लाइफ में, जिंदगी में, और वो कच्चा मांस खाता है, सब कुछ खाता है कुत्ता। ऐसे ही वहां है। चाइना में चींटी की चटनी खाते हैं, मेंढक का अचार खाते हैं, सांप की सब्जी खाते हैं। चाइना में, चिंग चोंग चीचन में। हाँ। अब बताओ, जो ये सब खाने वाले हैं, इनकी तुलना भारत के 56 भोग खाने वालों से कैसे हो सकती है? इसलिए भारत विश्व गुरु है। भारत की तुलना दुनिया के किसी देश से करना भारत को नीचा दिखाना है। भारत की बराबरी कोई नहीं कर सकता। बात रही पैसों की, तो सुनो, अब आप कहते हो अमेरिका के पास तो ज्यादा पैसा है, फलाने इंग्लैंड के पास तो ज्यादा पैसा। अरे भाई, पैसे से बड़ा नहीं होता कोई। पैसा तो वैश्याओं के पास तुमसे ज्यादा है, तो क्या वो बड़ी हो जाएगी? पैसे वाला बड़ा नहीं, रावण पैसे वाला था। राम तो घास की झोपड़ी में 14 साल रहे, लेकिन पैसे वाला रावण बड़ा ना हुआ। बड़े तो राम ही रहे ना, क्योंकि राम चरित्रवान है। चरित्रवान बड़ा होता है, सोने की लंका वाला बड़ा नहीं होता। रावण तो बहुत बड़ा आदमी था, लेकिन आज तक उसके पुतले जलाए जाते हैं। अमेरिका पैसे में ज्यादा होगा, लंदन पैसे में ज्यादा होगा। हमारे भारत से तो चुरा के ले गए उनके बाप दादे, उनके पास था क्या? इसलिए भारत हर क्षेत्र में आगे है, और सबसे आगे है संस्कारों में। इसलिए मैं हाथ जोड़ूं, तुम अमेरिका की तरह अपनी छोरा छोरियों को ना बनाना। अमेरिका की तरह बनाना मतलब चरित्रहीन बना देना। अमेरिका लंदन की तरह बनाना मतलब वैश्या बना देना। हमारे गांव की शुद्ध भाषा है ये, कि हमारे यहां कोई लड़की एक से यदि दूसरे पुरुष की तरफ जाती है या देखती है, या पुरुष अपनी पत्नी के अतिरिक्त पराई औरत की तरफ देखता है, उसे शुद्ध भाषा में कहा जाता है ये तो वैश्या है। जिसे तुम लिव इन कह रहे हो ना फैशन में, उसे हमारे यहां वैश्या कहते हैं। सही है? सिंपल। अब आप अपनी बेटियों को क्या बनाना चाहते हैं? इसलिए पढ़ाओ लिखाओ, ना पढ़ाओ उल्टा सीधा, सीधा सीधा पढ़ाओ। भारत के संस्कार कोई ना पाएगा। इसलिए मैं कहता हूं, बच्चों को जब से तुम्हारे बेटे पढ़ने लंदन, इंग्लैंड, जापान फला फला गए, तब से इनकी बुद्धियां बिगड़ गईं। भारत में पढ़ाया जाता है मातृदेवो भव, पढ़ाया जाता था। क्या पढ़ाया जाता था? कि माता भगवान है। पहले के बच्चा मां की सेवा करते थे, राम मां की आज्ञा मान के 14 साल के लिए निकल गए, ये पढ़े थे राम मातृदेवो भव। पहले की औलाद पढ़ती थी माता भगवान है, पितृदेवो व पिता भगवान है। और आज की औलाद पढ़ के आती, 18 साल के होते ही माँ बाप को छोड़ देते हैं। पत्नी आने दो, छोड़ देगा तुम्हें। ये वही लोग हैं जो ज्यादा पढ़ लिए। पढ़ाई भी तो अब मिक्स हो गई है, गलत हो गई है। पढ़ाना क्या था? पढ़ा क्या रहे? क्या पढ़ाना बच्चों को बताओ? बच्चों को पढ़ाना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए कि किस तरह हम ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करें। ईमानदारी, सत्यता पढ़ाओ, धर्म पढ़ाओ। बच्चों को पढ़ाओ कि धर्म क्या है। आजकल पढ़े लिखे लोगों से पूछो कि धर्म क्या है। आजकल के लोग केवल
खाना, पेट भरना, सोना और बच्चे पैदा करना, ये 3 काम जानते हैं। चौथा कुछ जानते हो तो बताओ। इनको चौथा कोई काम आता है? चौथा आता है लड़ना झगड़ना, बस। खाना, सोना, खाना मतलब पेट भरने के लिए कमा लेता है, सवेरे से भाग रहा कमाने, कमा के ले आया, खाया, भोग भोगा, सोया। खाना, सोना, बच्चे पैदा करना, 3 काम रह गए हैं। चौथा होए कुछ तो बताओ। जब तुम ये पढ़ोगे उल्टा, है ना, गा गधे का, तो गधे बनोगे, गणेश थोड़ी बनोगे। होना क्या चाहिए? हमारे यहां पढ़ाई, क्या भगवान राम नहीं पढ़े क्या? गुरु ग्रह पढ़न गयऊं रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई। हमारे यहां पढ़ाई थी, त्रेता में पढ़ाई थी, राम पढ़ने गए, बोलो हां। द्वापर में पढ़ाई थी, भगवान कृष्ण पढ़ने कहां गए थे? उज्जैन, सांदीपनी गुरुजी का गुरुकुल था। भगवान कृष्ण मथुरा से उज्जैन पढ़ने गए। मतलब पढ़ाई थी ना हमारे यहां। और ऐसी पढ़ाई थी, ऐसी पढ़ाई थी कि समुद्र के भीतर द्वारिका का निर्माण करा। क्या आर्किटेक्चर था, क्या इंजीनियरिंग थी, क्या चिकित्सा थी। कि लक्ष्मण जी मरने वाले थे और सुखैन वैद्य ने, कितना बड़ा वैद्य, कितनी बड़ी योग्यता काबिलियत रही होगी। क्या नहीं था पहले? क्या अस्त्र शस्त्र थे? महाभारत का युद्ध हुआ, दिव्यास्त्र चलाए गए। क्या युद्ध कला भारत नहीं जानता था? जानता था। परमाणु, तुम आज गाना गा रहे हो परमाणु परमाणु, ब्रह्मास्त्र क्या था? उस जमाने का परमाणु ही तो था। आग्नेयास्त्र क्या था? उस जमाने की मिसाइलें ही तो थी। महाभारत में नलिका भी आया। महाभारत में ऐसा जो जिसे आज बंदूक कहते हैं ना, ये इन सबका उस जमाने के हिसाब से अलग तरीके का प्रयोग था। ऐसा नहीं था कि नहीं था, नाम अलग रहा होगा, प्रयोग सबके थे। युद्ध था, युद्ध कला थी। क्या नहीं था? कहां पढ़ा लिखा? लोग कहते हैं भारत पहले पढ़ा लिखा नहीं था। कहां नहीं था पागल? चाणक्य के जमाने में क्या शिक्षा नहीं थी? बिना पढ़ाए चंद्रगुप्त पढ़ गए, सम्राट बन गए। भारत को समझने की जरूरत है। आप लोग भारत में पैदा तो हुए हो, पर भारत को जानते नहीं हो अच्छे से। भारत के बारे में समझते नहीं हो आप लोग अच्छे से, स्टडी नहीं करते। लोग जैसा कहते आप मान लेते हो। अपना इतिहास नहीं पढ़ते आप लोग। महाभारत, आप लोगों को एक गलतफहमी फैलाई गई, अरे महाभारत ना रखना घर में, महाभारत ना पढ़ना वरना महाभारत होगा। ये गलतफहमी इसलिए फैलाई गई ताकि आप महाभारत जैसे ज्ञान से वंचित रह जाएं सारी जिंदगी। महाभारत पढ़ते तो तुम्हें पता चलता कि भारत की सीमा कहां तक थी और भारत में क्या था। सब कुछ महाभारत में मिलेगा आपको। नाम ही है महाभारत। क्या नाम है? महाभारत। तुम पढ़ते नहीं महाभारत तो जानोगे क्या? सुनी सुनाई बातें मानोगे। सबको जेंटलमैन बनना है, किसी को समझदार नहीं बनना। हमारे यहां पढ़ाया जाता था धर्म। चलो बताओ, क्या हमारे भारत में पहले टैलेंट नहीं था? उत्तर दो। क्या प्रमाण है आपके पास कि था? क्या पहचान है आपके पास? हाँ, सुनो, हमारे भारत में जितने प्राचीन मंदिर हैं, उस जमाने की पूरी विरासतों को, पूरे ज्ञान को
पूरे आर्किटेक्चर को, इंजीनियरिंग को, फला फला को समेटे बैठे हैं मंदिर। उदाहरण से समझते हैं आर्ट क्या होता है। आजकल के बच्चे पढ़ते हैं ना आर्ट, मेरे पास पेंटिंग बनाते हैं ना। ये पेंटिंग कोई आज की कला है क्या? पुराने मंदिर देखिएगा, सारे मंदिरों में पत्थर की आकृतियां हैं। क्या ये आर्ट नहीं था? आप पुराने मंदिर जाइए, मुगलों ने मंदिर क्यों गिराए? मुगलों ने मंदिर क्यों गिराए बताओ? मुगलों ने भारत के मंदिर इसलिए गिराए क्योंकि भारत के मंदिर ही भारत का इतिहास बयान कर रहे थे। वो गगन चूमती इमारतें वो भारत का इतिहास लिए बैठी थीं। सब चीजें मंदिरों में उकेरी जाती थीं। जैसे आज हर चीज गूगल में है, हर चीज आज कहां है? हर राजा एक मंदिर बनवाता था पहले। क्यों? उसने अपने जीवन में जो जो नया शोध किया, उसने जो जो नया पाया, वो सब कुछ मंदिर बनाकर उसके मंदिर की डिजाइन में सब कुछ डाल देता था। एक मंदिर है दक्षिण भारत में, एक मंदिर है, एक ही पहाड़ का मंदिर है। सुना होगा आपने, गूगल में सर्च करना। एक पहाड़ खोद कर, अच्छा हर मंदिर नीचे से नींव ऊपर जाती है, पर वो मंदिर ऊपर से बना है। पहले गुम्मज बना, फिर कॉलम बने, फिर गर्भगृह बना, और फिर उसी पत्थर की मूर्ति बनी। ये तुम्हारे भारत में ही है, दक्षिण में। अब सोचिए कितना बड़ा दिमाग रहा होगा। क्या बिना दिमाग के ये हो सकता है? कोई कंप्यूटर नहीं, कोई मशीनरी नहीं थी उस जमाने में। अब जब वो एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच का पत्थर हटाया होगा तो कैसे हटाया होगा? कोई मशीन नहीं थी क्या? और एक कॉलम के सीधे ठीक दूसरा कॉलम है, कहीं टेढ़ापन नहीं है। क्या दिमाग था, क्या कला थी, कितने, मतलब आप इससे ये अंदाजा लगाइए कि उस जमाने में भारत की शिक्षा का स्तर क्या रहा होगा। उस जमाने में भारत की शिक्षा का स्तर क्या रहा होगा। झांसी की रानी का तलवार चलाना, इससे यह पता लगता है कि 1857 में जब क्रांति हुई तो झांसी की रानी एक लड़की 23 साल की लड़की ने अंग्रेजों को चने चबा दिए। अब इससे यह पता लगता है कि उस जमाने में नारियों की शिक्षा का क्या स्तर रहा होगा। जो लोग कहते हैं ना कि भारत में नारियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, ऐसा लोग आरोप लगाते हैं। पढ़ो, गार्गी थी। आद्य गुरु शंकराचार्य से शास्त्रार्थ किसने किया था? मंडन मिश्र की पत्नी माता भारती ने। पढ़े हो इतिहास? आद्य शंकराचार्य जी आज से हजारों, 1000 से अधिक, मतलब आप ये मानिए लगभग 1500, आप गूगल में देख लीजिए उनका जन्म। लगभग 1200-1500 साल पहले आद्य शंकराचार्य जी थे। कितने साल पहले? 1200, 1000 साल से अधिक। उस 1000 साल पहले आद्य शंकराचार्य जी का शास्त्रार्थ एक पुरुष से हुआ, मंडन मिश्र नाम था। वो आदमी हार गया शास्त्रार्थ में। वो मंडन मिश्र नाम का आदमी आद्य शंकराचार्य जी से शास्त्रार्थ में हार गया। तब आद्य शंकराचार्य जी को चुनौती दी मंडन मिश्र की पत्नी ने। मैं पत्नी हूं महाराज, मेरा पति हार गया है तो मैं अर्धांगिनी हूं, पहले मुझे हराओ तब मैं मानूंगी कि मेरा पति हारा है, वरना कैसे मान लूं कि मेरा पति हारा है। आद्य शंकराचार्य जी ने मंडन मिश्र की पत्नी भारती से, माता भारती से शास्त्रार्थ किया, और उस महिला ने आद्य शंकराचार्य जी से ऐसे प्रश्न पूछे, गुप्त प्रश्न, जो गृहस्थ को ही पता होता है।
आद्य शंकराचार्य जी के पास उत्तर नहीं था, बोले मुझे 6 महीने का टाइम दो, मैं 6 महीने। अच्छा, उसने प्रश्न ऐसे पूछे ना जो महिलाओं संबंधी प्रश्न थे। अब वो आद्य शंकराचार्य जी तो ब्रह्मचारी थे, तो महिला संबंधी प्रश्न का उत्तर दे ना पाए, क्योंकि वो प्रश्न केवल गृहस्थ ही दे, कुछ प्रश्न का उत्तर केवल गृहस्थ दे सकता है, जिसकी पत्नी है वो उत्तर दे सकता था। आद्य शंकराचार्य जी गृहस्थ थे नहीं, तो उसका उन्हें नहीं था ज्ञान। तब उन्होंने कहा मुझे 6 महीने का टाइम दो। 6 महीने का टाइम दिया। फिर आद्य शंकराचार्य जी ने, वो एक विद्या जानते थे आद्य शंकराचार्य जी, उन्होंने अपना शरीर छोड़ा और अपना सूक्ष्म शरीर, एक राजा मर गया उसके शरीर में डाला। वो मरा हुआ राजा जीवित, वो कहानी अलग है, जीवित हुआ, फिर उस रानी के संग रहकर फिर बाद में उन्होंने उस प्रश्न का उत्तर निकाला, फिर वो शरीर छोड़ा, अपने शरीर में आए, फिर जाके उसके प्रश्न का उत्तर देकर उसे हराया। अब आप बताओ, 1000 साल पहले आद्य शंकराचार्य जी जो साक्षात शंकर के अवतार हैं, उनसे शास्त्रार्थ करने वाली एक स्त्री है, तो क्या उस जमाने में शिक्षा नहीं थी? यदि शिक्षा नहीं थी, जो लोग कहते हैं कि पहले भारत में नारियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, यदि नहीं था तो फिर मंडन मिश्र की पत्नी इतना कैसे पढ़ गई? मतलब पढ़ने का अधिकार भी था और महिलाएं पढ़ती भी थीं। ये गलत झूठ फैलाया गया भारत के बारे में कि महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। अब जो पढ़ने वाली लड़की है तो वो पढ़ती थी, नहीं पढ़ने वाली तो आज भी नहीं पढ़ रही है, माँ बाप के कहे कहे नहीं पढ़ रही है। तो भारत के बारे में आप समझो, भारत के इतिहास के बारे में जानो, कितना पुराना इतिहास है भारत का। दुनिया हिंदुओं को छोड़ो तो बाकी लोगों का इतिहास किसी का 2000 साल पुराना है, किसी का 1400 साल पुराना है। हम भारतीय तो 5500 साल पुरानी द्वारिका, अभी मोदी जी गए थे पानी के अंदर द्वारिका में पूजा करने, वो द्वारिका जिसके बारे में भागवत जी में लिखा है कि पानी के अंदर द्वारिका डूब गई, कृष्ण ने जाते समय डुबाई, तो लोगों को लगा पता नहीं ये बात भागवत जी में लिखी है सही है कि नहीं। अब वैज्ञानिकों ने ढूंढ निकाली कि पानी के अंदर भी एक द्वारिका है, तो जो भागवत जी में लिखा है वो सच हो गया कि नहीं? वो सच ही था। अब आप मानते नहीं थे, पर अब देखो जो भागवत जी में लिखा था कि द्वारिका पानी के अंदर है, असली द्वारिका कहाँ है? पानी के अंदर। ये बात तब कही जाती थी जब ये द्वारिका की खोज नहीं हुई थी। अब तो हो गई ना, अब तो तसल्ली है कि जो कहा जा रहा था। कुछ लोग कहते हैं अरे भागवत सुनाने वाले ये तो पाखंड फैला रहे हैं, ये तो झूठ फैला है। अब भागवत जी में क्या झूठ लिखा है बताओ? भागवत जी की एक बात तुम झूठ नहीं कर सकते, झूठ सिद्ध नहीं कर सकते। जो लिखा है उसके प्रमाण आज तक मिल रहे हैं। द्वारिका का प्रमाण मिला कि नहीं? फिर इसलिए हिंदुओं को केवल टारगेट किया गया मुगलों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, और आज भी कुछ हिंदुओं का दिमाग खराब करके हिंदुओं को ही हिंदुओं के प्रति भड़काकर वो ही हिंदुओं को हिंदू ही गाली देने में लगा हुआ है। आजकल तो नेता लोग संसद में बैठ के बयान देते हैं कि हिंदू लोग तो जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा फैलाते हैं। देखो जरा, अब ये नेता लोग बयान क्या दे रहे हैं? हिंदुओं को कह रहे हैं साहब, इनकी हिम्मत और किसी को कहने की नहीं है। जो खुलेआम आतंक का ठेका लिए बैठे हैं उनको नहीं बोल रहे हैं कि ये हिंसा फैलाते हैं, हिंदुओं को बोल रहे हैं कि हिंसा फैलाते हैं।